स्टार्ट। महोदय, मराठी के भालचंद्र या कन्नड़ के शिव प्रकाश भी जब हिंदी के कवियों लेखकों के बीच होते हैं तो किसी अजनबी की तरह नहीं। ये स्थितियाँ ऐसे अवसर से जुटा ही रही हैं जहाँ वैचारिक या भावनात्मक आदान प्रदान से बढ़कर भी संभवतः कुछ चीज़ें किसी मात्रा में संभव हो सकेंगी। एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में ले आना या उतरना भी शायद ही और तो होगा कि अन्य भाषाओं की रचनाएं हमारे परिचय वृत्त में और अधिक आएंगी। हिंदी इससे विशेष रूप से लाभान्वित होगी क्योंकि हिंदी में ही अनुवाद कार्य सबसे ज़्यादा हो रहा है। किसी अन्य भाषा से परिचित लेखक कवि उस भाषा से अनुवाद सीधे ही कर रहे हैं। केवल संकेत यही है कि इस सिलसिले में एक नया परिदृश्य बन रहा है और इस परिदृश्य की ओर सजग रहने की ज़रूरत है। भारतीय भाषाओं के बीच संवाद कड़ी जो केवल अंग्रेजी को मानते आ रहे हैं उन्हें अपने दृष्टिकोण में कुछ तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। यह सही है कि किसी ऐसे आयोजन में जहां विभिन्न भारतीय भाषाओं के कवि या लेखक उपस्थित हों, अंग्रेजी अनिवार्य रूप से बैठ जाती है। लेकिन टूटी फूटी ही सही एक दूसरे की भाषाएं आजमाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कई भारतीय भाषाओं के लेखक अब स्वयं हिंदी का प्रयोग बातचीत करने में पहले की तरह हिचकिचाते नहीं हैं। हिंदी का दायित्व कुछ और बढ़ जाता है। हिंदी की रचना संसार विस्तृत हो रही है। नई स्थितियों से और अधिक लाभान्वित हो जाएंगे। रचनात्मक स्तर पर वास्तव में एक अखिल भारतीय वातावरण बनने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। महात्मा जी ने अपने राष्ट्र निर्माण के लिए जो संकल्पनाएं की हैं उन्हें कार्यान्वित करने का काम हमारा है। जो अधूरा है उसे पूरा करना चाहिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उसी के साथ अनेक रचनात्मक कार्य भी जोड़ दिए गए थे। सरकारी विद्यालयों के बहिष्कार के साथ राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना तथा उनमें अध्ययन, अदालतों का बहिष्कार करके पंचायतों की स्थापना और उनके द्वारा अपनी समस्याओं को निपटाना तथा विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के साथ स्वदेशी कपड़ा यानी खादी का प्रचार शामिल था। इस दोहरे कार्यक्रम से उन लोगों के कार्य की व्यवस्था हो गई जो बहिष्कार करने के कारण बेकार होते हैं। यह रचनात्मक कार्य सच्चे स्वराज्य की
तैयारी थी।